मैथ सॉल्यूशन बाय आर्यन सर चैनल में आपका स्वागत है। जेएनवी क्लास 6 चैप्टर 4 सेल्फ प्रैक्टिस क्वेश्चन नंबर 1 to 5 इस वीडियो में हम लोग देखेंगे। यहाँ पे हम लोग फर्स्ट क्वेश्चन है सम ऑफ फर्स्ट 5 ओड मल्टीपल्स ऑफ 3 का प्रथम 5 विषम अभाज्य विषम गुणज बताना है, ठीक है, का योग बताना है, ठीक है। फिर से आपको बता दे रहे हैं, इसका हिंदी निकालना बहुत जरूरी है। 3 का प्रथम 5 विषम गुणज का योग बताना है, ठीक है। तो देखिए पहले तो मल्टीपल का मतलब मैं आपको बता, जब भी मल्टीपल बोलेगा आपको टेबल करना है, ठीक है। तो 3 का टेबल लिखिए, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 3 3 जा 9, 3 4 जा 12, 3 5 जा 15, 3 6 जा 18, 3 7 जा 21, 3 4 जा 24, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 3 3 जा 9, 3 4 जा 12, 3 5 जा 15, 3 6 जा 18, 3 7 जा 21, 3 8 जा 24, 3 9 जा 27, ठीक है। ऐसे कर लेंगे। हमको क्या चाहिए, हमको चाहिए 5 ओड मल्टीपल्स, ठीक है। ओड मल्टीपल चाहिए, इसमें जो भी इवन है उसको हटा देंगे। देखिए पहला हो गया, पहला ये भी क्या है, ओड है। आप कैसे पता करेंगे कौन ओड है कौन ओड नहीं है? देखिए जो भी संख्या 2 से डिवाइड हो जाती है, जो संख्या 2 से डिवाइड हो जाती है वो होती है इवन, जो संख्या 2 से डिवाइड नहीं होती है वो होती है ओड। देखिए 2 से डिवाइड नहीं होगा ओड है, 2 से डिवाइड नहीं होगा ओड है, 2 से डिवाइड हो जाएगा, 2 से डिवाइड नहीं होगा, 2 से डिवाइड हो जाएगा, ये वाला 2 से डिवाइड नहीं होगा, ये वाला 2 से डिवाइड हो जाएगा, ये वाला 2 से डिवाइड नहीं होगा। देखिए प्रथम देखो फर्स्ट 5 बोला था तो 5 को ही हमको लेना है, 1 2 3 4 5, पांचों ये क्या है, ओड है। इसका सम चाहिए हमको, क्या करना है, सम कर देना है। तो नॉर्मली आप कॉलम मेथड से भी कर सकते हैं, 3 9 15, यहाँ पे देखिए 24, उसके बाद है 27, लास्ट में देखिए यहाँ पे 27। इसको क्या कर देना है, ऐड कर देना है, हमारा आंसर आ जाएगा। देखिए 9 और 3 12 और 5 17 और 1 18 और 7 25। 25 में देखिए राइट साइड वाले को लिखते हैं, लेफ्ट साइड वाला जो होता है वो क्या होता है, हमारा कैरी होता है। तो 2 और 2 4 और 1 5 और 2 कैरी को 8 कर देंगे तो 7 75 हमारा सही है। तो ऑप्शन सेकंड बिल्कुल हमारा सही है। अब देखेंगे क्वेश्चन नंबर 2। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 2 में देखिए कितना है, यहाँ पे लिखा है द नंबर ऑफ मल्टीपल्स ऑफ 3 बिटवीन 18 एंड 54। 18 और 54 के बीच में 3 का मल्टीपल की संख्या बताना है, ठीक है। तो पहला आप तो नॉर्मली कर सकते हैं। देखिए 18 के बाद आएगा 21, 21 के बाद आएगा कितना, 24, 24 के बाद आएगा आपका 27, उसके बाद 30, उसके बाद 33, 36, उसके बाद आपका आएगा 39, उसके बाद आपका आएगा 42, 45, 40, तीन तीन बढ़ाते जाएंगे, 48 और 51 और 54, ठीक है। तो बोला है 18 और 50 के बीच में, तो बीच में बोलेगा तो दो संख्याओं को काउंट नहीं किया जाता है, ठीक है। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, कितना हो रहा है, 11। तो आपका जो 11 है ऑप्शन फर्स्ट बिल्कुल सही है, 11 हो रहा है, ठीक है। अगर आपको ये नहीं ढंग आ रहा है, देखिए बोला है 18 और 54 के बीच में 3 का मल्टीपल बताना है, ठीक है। मतलब इन दोनों के बीच में 3 से कटने वाला जो है वही बताना है आपको। 21 हो जाएगा, 24 हो जाएगा, ऐसे करके सब हो जाएगा। लेकिन आप देखिए एग्जाम में बैठने के लिए बड़ा बड़ा भी दे सकता है, तो वहाँ पे आपको देखिए बड़े वाले में से छोटे को माइनस कर देना है। 54 में से 18 को माइनस कर देना है, तो कितना आएगा, यहाँ पे आएगा आपका 3, 36 आएगा। 36 को ये वाला जो 3 है 3 से डिवाइड कर देना है। तो 3 से अगर 36 को आप डिवाइड करेंगे तो आपका 12 आएगा। बस इसमें से एक कम करके लिख दीजिएगा, -1 करके लिख दीजिएगा, कितना आएगा, 11। देखिए 11 सही है। जब भी ऐसा क्वेश्चन बोलेगा आप ऐसा ही करेंगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 को हम लोग देख लेते हैं। यहाँ पे देखिए सम ऑफ फर्स्ट 5 मल्टीपल ऑफ 6। देखिए इसमें ओड नहीं बोला है ना इवन बोला, बस बोला है कि फर्स्ट 5 मल्टीपल ऑफ 6 का प्रथम 5 गुणज निकला है, ठीक है, गुणज का योग लिखना है, ठीक है। तो आप क्या करेंगे, यहाँ पे आप क्या करेंगे, 6 का टेबल लिखें। जब भी मल्टीपल बोलेगा आप समझिएगा टेबल, तो 6 का टेबल करना, 6 1 जा 6, 6 2 जा 12, कहाँ तक, बस 5 ही तक करके छोड़ दें। 6 2 जा 12, 6 3 जा 18, 6 4 जा 24, 6 5 जा 30, ठीक है। ना तो इसमें इवन बोला है ना तो इसमें ऑड बोला है, बस इन्हीं को क्या कर देना है, सम कर देना, मतलब जोड़ देना है, ठीक है। आपका आंसर चला आएगा। देखिए यूनिट डिजिट को यूनिट डिजिट के साथ ही जोड़ा जाता है, ठीक है। तो 0 और 4 4 ही होगा, 4 और 8, ठीक है। 4 और 8 कितना होती है, जब भी 0 को किस नंबर में ऐड करेंगे तो 0 को नहीं
काउंट किया जाएगा क्योंकि 0 का वैल्यू 0, 4 है तो 4 को काउंट किया जाएगा, 4 और 8 कितना हो जाएगा 12, 12 और 2 14 और 6 20, तो 20 जो है आपका, 20 जो है आपका क्या है, यहाँ पे देखिए 20 जो है ऐसे लिखेंगे, तो 20 में जो राइट साइड होगा उसको लिखा जाता है, लेफ्ट साइड वाला कैरी होता है, तो 2 हमारा कैरी है, 3 अब 10 डिजिट को जो ऐड करेंगे, 3 और 2 5, 5 और 1 6, 6 और 1 7, 7 और 2 90, सॉरी 9, क्या होगा 9, तो पूरा कितना आ गया 90 आ गया, 90 आ गया, ठीक है। तो ऑप्शन फर्स्ट बिल्कुल आपका सही है। अब यहाँ पे देखिए प्राइम फैक्टर, जब भी आपसे बोला जाएगा प्राइम फैक्टर, क्या बोला जाएगा प्राइम फैक्टर, तो आपको उस समय ज़्यादा ध्यान नहीं देना, जो भी नंबर है उसका प्राइम निकाल लेंगे। देखिए इसका हिंदी में बता दें, प्राइम फैक्टर ऑफ 75, 75 का प्राइम फैक्टर है क्या है ये बताना हमको, ठीक है। तो देखिए प्राइम फैक्टर जब भी बोलेगा तो आपको मैं बता भी दिया हूँ, आप डायरेक्ट भी चेक कर सकते हैं, लेकिन छोड़िए यहाँ पे आप एक बार और बता दे रहा हूँ। कभी कभी देखिए यहाँ पे देखिए 3 है, तो 3 5 से 15, 15 5 से 75, तो इसमें भी आ रहा है, लेकिन ये नहीं है, क्यों, क्योंकि मैं यहाँ पे आपको करके दिखा रहा हूँ क्यों नहीं है। देखिए प्राइम फैक्टर जब भी बोलेगा जो भी नंबर होगा तो पहली बात तो प्राइम होगा, ठीक है, तो यहाँ पे करके दिखा रहा हूँ, 2 से डिवाइड होगा तो नहीं होगा। 2 का रूल मैं आपको बता चुका हूँ, जिसका यूनिट डिजिट इकाई का अंक 0 2 4 6 8 आएगा वही जो है 2 से डिवाइड होगा। 3 का भी रूल मैं आपको बताया हूँ, अगर कोई संख्या मान लीजिए इसी को ले लीजिए 7 और 5 है, 75 है, तो 75 जो नंबर है इसके अंकों को मतलब डिजिट को ऐड करेंगे, इसके डिजिट को ऐड करेंगे, ठीक है, 7 और 5 को ऐड करेंगे तो 12 आएगा। 12 3 के टेबल में आता है, कहेंगे आता है, तो ये जो संख्या है 3 से डिवाइड होगी। 5 का भी रूल मैं आपको बता चुका हूँ कि जिसके लास्ट में मतलब यूनिट डिजिट 0 और 5 आता है वो 5 से डिवाइड होता है, तो सबसे पहले तो 3 से डिवाइड हो रहा है तो 3 से करेंगे। देखिए 3 2 जा 6, जो 1 बचेगा इसके सामने आ जाएगा, 3 5 जा 15, फिर से 5 से डिवाइड होगा, 3 से तो होगा नहीं क्योंकि अभी जस्ट बताया हूँ जोड़ने पे 3 के टेबल में आना चाहिए, तो 7 आ रहा है, 7 3 के टेबल में नहीं आता है। देखिए 2 और 5 को जब ऐड करेंगे तो कितना आएगा 7, 7 3 के टेबल में आता है, आप कहेंगे नहीं आता, तो ये कितना से डिवाइड होगा 5 से, क्योंकि लास्ट में इसके 5 है, तो 5 5 जा 25, 5 1 जा 5, तो देखिए 3 5 5 किस में आया है 3, देखिए ऑप्शन फोर्थ बिल्कुल आपका सही है, ठीक है। तो जब भी आपको लगे कि नहीं कंफ्यूज हो रहे हैं आप, देखिए जैसे प्राइम फैक्टर है आप प्राइम नंबर ही आता है, ये भी मैं आपको पढ़ा दिया हूँ, तो 3 5 जा 15, 15 3 जा सॉरी 3 5 जा 15, अब 15 3 जा 45 होता है, यहाँ पे मैं मिस्टेक किया हूँ, ये तो ऐसे ही नहीं हो सकता क्योंकि 75 चाहिए, ये दोनों हो सकता है, तो आप कहेंगे जो 25 है ये प्राइम नंबर नहीं है। अब इसको चेक करेंगे तो 7 2 जा 14, अब 14 में 13 से करेंगे तो बहुत ज़्यादा हो जाएगा, ठीक है, तो ये भी आपका नहीं हो सकता, ऐसे भी आप चेक करके बता सकते थे, ठीक है, लेकिन यहाँ पे मैं आपको सॉल्व भी करना बता दिया हूँ। यहाँ पे मैं थोड़ा मिस्टेक किया था, 75 लिखा था, कितना हो रहा है 45 हो रहा है। तो यहाँ पे हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 5 को, तो इस क्वेश्चन नंबर 5 को देखेंगे ऑल प्राइम फैक्टर्स, प्राइम फैक्टर्स बोला है, सभी प्राइम फैक्टर्स किसका 182 का सभी प्राइम फैक्टर्स है, क्या है ये हमको बताना है। देखिए यहाँ पे आपको फिर से हम लोगों को करना पड़ेगा, 182 लिखिए, अब प्राइम फैक्टर निकालिए, 2 से डिवाइड कीजिए, 2 9 जा 18, 2 1 जा 2, फिर देखिए किससे होगा, तो ये वाला 7 से हो रहा है, कितना से हो रहा है 7, तो आप सोचेंगे कैसे पता चल गया 7 से हो रहा है, तो देखिए देखो यहाँ पे 91 है, तो जब भी 7 का रूल ये है कि यूनिट डिजिट का दुगुना मतलब इकाई का अंक का डबल कर देना, तो 1 दूना 2, ठीक है, डबल कर देना, तो यहाँ पे जो शेष संख्या बच रही है उसमें से माइनस कर देना है, इकाई अंक का दुगुना करना है मतलब यूनिट डिजिट का डबल करना है, और जो संख्या बच रहा है उसमें से माइनस करना है, कितना है 7, 7 के टेबल में आता है, ठीक है। यहाँ पे 7 इतना बार में ये डिवाइड हो रहा है, 13 सब करेंगे, 13 1 जा 13, तो 2 7 13 किस में आ रहा है 2 7 13, ऑप्शन थर्ड में आ रहा है, ठीक है, ऐसे आप चेक कर सकते हैं, आपका आंसर आ जाएगा। अगर आपको इसमें कोई भी दिक्कत है कि और स्लो बताऊं और बढ़िया से समझाऊं तो आप कमेंट कर सकते हैं। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।